स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मुक्ता और दूरदर्शन पर ये वक्त है स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा होने के बाद भारत के कई जिलों, कई राज्यों, गलियों गलियों में स्वच्छता का बिगुल बज रहा है और वही कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वच्छ भारत में। आज हम आपको कर्नाटक के ही कुछ ऐसे क्षेत्र दिखाएंगे जहां स्वच्छ भारत मिशन का दिख रहा है पूरी तरह से असर। पूरी दुनिया तकनीक की सीढ़ियों से विकास का आसमान माप रही है। माना जाता है कि जिस राष्ट्र के पास जितनी तकनीकी महारत है, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल है। भारत ने भी तकनीक के मामले में संभावनाओं का एक नया संसार रचा है। और अगर बात करें सूचना तकनीक की, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो भारत इस क्षेत्र में भी पूरी दुनिया से होड़ लेता दिखाई देता है। तरक्की भले ही कोई देश करता हो, मगर उसकी इस तरक्की के पीछे होती है उस देश के अनगिनत नागरिकों की कड़ी मेहनत और कामयाबी का जुनून। और भारत अगर आज सूचना तकनीक में पूरी दुनिया के सामने गर्व से खड़ा हो सकता है, तो इसके पीछे हमारे अनगिनत होनहार युवाओं का हौसला है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु ऐसे ही तमाम युवाओं का गढ़ है। बेंगलुरु सिर्फ कर्नाटक की राजधानी ही नहीं, बल्कि इसे भारत की सिलिकॉन सिटी और सूचना तकनीक की राजधानी भी कहा जाता है। इसी बेंगलुरु और इसके आसपास बसते हैं अनेक ऐसे गांव जो भारत की नींव हैं, जिनका मजबूत होना तय करता है भविष्य के भारत की मजबूती। शहर हो या गांव, स्वच्छता और स्वास्थ्य सबकी प्राथमिक आवश्यकता होती है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पूरे भारत के साथ बेंगलुरु ने भी स्वच्छता और स्वास्थ्य के इस दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका सफलता से निभाई है। इसी क्रम में बेंगलुरु के महादेवपुर का कुल्लूगोड़ी क्षेत्र भी स्वच्छता को स्वच्छ भारत अभियान के तहत न सिर्फ सफलता से बरत रहा है, बल्कि वहां के स्थानीय निवासी मिलकर इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये स्वच्छता आगे भी इसी तरह बनी रहे। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और रविवार सभी लोग सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाकर अपने क्षेत्र को तो साफ रखते ही हैं, साथ ही लोगों में स्वच्छता के लिए जागरूकता भी लाने का प्रयास करते हैं। ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು। भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने की मुहिम के तहत मेरी भी कोशिश अपने इलाके को साफ सुथरा बनाने की है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई करता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक कचरे की है। मवेशियों के लिए तो ये सबसे खतरनाक है। लोगों और दुकानदारों को इसके नुकसान को समझाते हुए प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल कम से कम करने पर हमारा जोर है। मुझे उम्मीद है कि लगातार प्रयास से हम अपेक्षित सफलता हासिल कर लेंगे। खास बात यह है कि यहाँ के विधायक अरविंद लिंबावली इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनकी अगुवाई में हर शनिवार और रविवार यहाँ सफाई की जाती है और लोगों को स्वच्छता की अहमियत के बारे में विस्तार से बताया भी जाता है।
स्वच्छ भारत अभियान जैसे दूरदर्शी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब सभी स्तरों पर इसे स्वीकार करने के साथ ही इस अभियान को एक व्यापक जन अभियान में बदल दिया जाए। बेंगलुरु का महादेवपुर जिस तरह से स्वच्छता के लिए लगातार और ईमानदार प्रयास कर रहा है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि भारत अब स्वच्छता के अपने लक्ष्य से अधिक दूर नहीं रह गया है। बेंगलुरु और इसके आसपास के गांवों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के रास्ते में जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती रही है, वो है सभी घरों में शौचालय न होने के कारण लोगों का खुले में शौच जाना। लेकिन इस समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में सरकार तथा प्रशासन की सहायता से शौचालयों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। खुले में शौच जाने से कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसे समझाने के लिए गांव के लोगों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से छोटे-छोटे नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाता है। इससे दर्शकों को मनोरंजन के साथ ही एक सार्थक और व्यापक संदेश भी दिया जाता है। स्कूल के बच्चे भी समय समय पर जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। साथ ही लोगों के घरों तक पहुंचने के लिए पोस्टरों और दीवार पर रंग कर संदेश देने की सफल कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ लोग केवल संदेश ही नहीं देते, बल्कि खुद के दिखाए गए रास्तों पर चलकर जीती जागती मिसाल बन जाते हैं। और कुलबर्गी जिले की कुछ महिलाओं ने ऐसा ही एक रास्ता अपनी लगन और हौसले के दम पर तैयार कर दिया है। कर्नाटक के उत्तरी किनारे पर बसे गलबर्गा का इतिहास अपने भीतर इतने तरह के रंग समेटे हुए है कि इसे किसी एक रंग में पहचान पाना मुश्किल है। नदियों के किनारे आज भी अपनी ही शान में खड़े शाही किले गलबर्गा की महानता की गवाही देते हैं। आज उसी गलबर्गा को हम कलबुर्गी के नाम से जानते हैं। एक दौर था जब कलबुर्गी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था और नई सोच के साथ आए हर बदलाव को कलबुर्गी में सबसे पहले जगह मिलती थी। समय बदला जरूर है, मगर कलबुर्गी जिले की सोच आज भी वैसी ही नई और उम्मीदों से भरी है। कलबुर्गी के ढेर सारे अभावों के बावजूद इन महिलाओं ने पारंपरिक खेती और छोटे मोटे कामों से समय निकालकर बना लिया एक स्वयं सहायता समूह। एक समूह जहां किसी की परेशानी उसके अकेले की परेशानी नहीं रह जाती। और हर बार जब समूह के सामने कोई समस्या आती है तो पूरा समूह उसका सामना करता है। गंज बबलाड गांव की इन महिलाओं ने चिन्नम्मा महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। इस समूह को ग्रामीण बैंकों का भी सहयोग मिला और इन महिलाओं ने गांव में 100 से भी ज्यादा शौचालय बना दिए। किसान होने के कारण बहुत परेशानी थी और हम गाय भैंस पालने के अलावा क्या कर सकते थे। बैंक से कर्ज लिया हुआ था तो हम सब औरतों ने मिलकर एक दूध की डेयरी खोली। जो भी मुश्किलें हुई उन्हें मिलकर सुलझाया। एक तरफ परिवार का खर्च चलने लगा और दूसरी तरफ हमने गोबर से खाद और बायोगैस बनाना शुरू किया। एलपीजी सिलेंडर यहाँ गांव में नहीं मिलते, मगर बायोगैस से खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर परेशानी थी तो शौचालय न होने के कारण बाकी संस्थाओं की मदद से और सबने मिलकर गांव में शौचालय बनवाना शुरू किया और आज हम 160 से भी ज़्यादा शौचालय बनवा चुके हैं। कलबुर्गी की ये महिलाएं
आज देश की उन अनगिनत महिलाओं के लिए उदाहरण बनकर सामने आई है, जो किसी भी वजह से अपना रास्ता अकेले चलने में खुद को सक्षम नहीं पाती। इससे ये बात तो साबित होती ही है कि इस तरह के अभियान बिना लोगों के एकजुट प्रयासों के सफल नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ स्वच्छता के लिए ही काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये मिशन अपने आप में एक ऐसा सूत्र लेकर चल रहा है जिससे एक गली, एक मोहल्ले और एक शहर के लोग आपस में खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। और जब आपस में जुड़ने की बात हो तो आज के समय में मोबाइल का कोई जवाब नहीं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी के साथ मोबाइल और सूचना क्रांति ने घर घर तक अपनी पहुंच बनाई, वो वाकई बेमिसाल है। लेकिन सवाल है कि मोबाइल भला स्वच्छ भारत अभियान में क्या और कितनी मदद कर सकता है। तो इसका जवाब देता है बेंगलुरु के ही पास का मांड्या जिला। यहाँ मोबाइल स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रशासन के द्वारा जिले में स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। हमने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसे सिटीजन ऐप कहा जाता है। कोई भी इस ऐप को मोबाइल से सीधे डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से स्वच्छता के कई मायने पूरे होते हैं। आपको जहाँ भी स्वच्छता में प्रशासन की सहायता की आवश्यकता हो, आप उसकी तस्वीर लेकर हमें भेज सकते हैं। उसे जल्दी से जल्दी किसी कोऑर्डिनेटर की मदद से स्वच्छ कराया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ के स्वच्छ तस्वीर भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि स्वच्छता के लिए आम जनता में एक तरह से सकारात्मक संदेश दिया जाए। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। बेंगलुरु स्वच्छता के पथ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां तकनीक की जरूरत है, वहां तकनीक का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है। मगर हर जगह तकनीक से ही बात नहीं बनती। कहीं कहीं हौसले और जुनून की जरूरत पड़ती है, हद से ज्यादा हौसले और जुनून की। और बेल्लारी जिले का नवजीवन सेंटर इसी जुनून और हौसले की सांस लेती हुई मिसाल है। नवजीवन दिव्यांग संस्थान के बच्चे भी आगे बढ़कर आम लोगों के इस स्वच्छता अभियान में उनका साथ दे रहे हैं। कुदरत भी जिन्हें आम इंसानों सा नहीं बना सकी, या जो किसी हादसे में अपने शरीर का कोई हिस्सा खो चुके हैं, वो लोग भी सबकी तरह अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि कुदरत इंसानों के लिए कभी हादसा न बन जाए। ये लोग स्वच्छ भारत अभियान में कदम से कदम मिलाकर तो चल ही रहे हैं, साथ ही अनगिनत लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। ಇದು ನನಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक ये संस्थान है। यहाँ मैं 5वीं कक्षा में आया था, तब से अब तक जिंदगी जीना यहीं सीखा। अब यहीं पढ़ाता भी हूँ और इन बच्चों के साथ खुश हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर हमने भी सफाई अभियान शुरू किया है।
मुझे लगता है कि जब लोग हमारे संस्थान के बच्चों को सफाई करते देखेंगे तो इसका उन लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा और लोग हमारे इस अभियान को हमारे साथ आकर आगे बढ़ाएंगे। लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम आज की अपनी कामयाबी सबकी मदद से बार बार दोहराएंगे। मैं 6 साल की थी जब इस संस्था में आई। जब आई थी तब चलना तो दूर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ मेरी देखभाल की गई। फिजियोथेरेपी से मुझे चलने में बहुत मदद मिली। मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की और अब इसी संस्था में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ताकि जो मुझे मिला वो हर बच्चे को दे सकूँ। यहाँ ये बच्चे स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। ये बस इतना चाहते हैं कि लोग साफ सफाई को अपनी रोज की आदतों में लाएं। हम इस अभियान से लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, ये खुशी की बात है। वरना अभी तो लोग अपना कूड़ा कचरा दूसरों के आंगन में भी डाल देते हैं, लेकिन हमारा अभियान काफी है समाज को एक अच्छी जगह बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ही नहीं बल्कि इन बच्चों के इस ईमानदार प्रयास से कोई भी मिशन पूरा किया जा सकता है। अपनी ही ढेर सारी मुश्किलों से घिरे बच्चे आज बड़े बड़े लोगों को ये सिखाने के लिए काफी हैं कि अगर कुछ पाने की धुन सवार हो जाए और रास्तों पर चलने वाला राही अपनी धुन का पक्का हो तो कोई भी रास्ता पार किया जा सकता है, किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसी ही धुन के पक्के कुछ नौजवान उन गलियों से जूझ रहे हैं जिन्हें लोगों ने पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया है, लेकिन बदलाव का रास्ता इन्हीं गलियों से होकर निकलता है, जिस पर चल निकले हैं कुछ ऐसे नौजवान जिनमें स्वच्छता को लेकर एक जुनून है। अपने इस समूह को इन्होंने नाम दिया है यूथ फॉर परिवर्तन। इसके ज्यादातर सदस्य छात्र हैं। अपनी तमाम जरूरतों के बावजूद भी इन छात्रों ने खुद के बचाए हुए पैसे खर्च करके उन गलियों की दीवारों को साफ करने के साथ ही दीवारों को कर्नाटक राज्य के झंडे जैसा रंग दिया। अब ये सभी लोगों से दीवारों पर पोस्टर और पर्चे न चिपकाने की अपील कर रहे हैं। हम सब लोग पढ़ाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा और सुंदर हो। हमने इस काम के लिए किसी से मदद मांगने की बजाय अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया। हम दीवारों को कन्नड़ झंडे की तरह लाल और पीला रंग रहे हैं। पेंट भी हमने अपने पैसों से खरीदा है। हमारे पेंट करने के बाद भी शायद कुछ लोग पोस्टर चिपका दें, लेकिन हम फिर से पोस्टर हटाकर दीवारें साफ करेंगे और उन्हें पेंट कर देंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक न एक दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि दीवारों को गंदा नहीं किया जाना चाहिए। ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ। मैं एसेंचर नाम की संस्था में काम करती हूँ। इन लोगों को यह गोदरा पल्ले में काम करते हुए देखा तो इनके साथ मैं भी जुड़ गई। मैं यहाँ सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन आ पाती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत खुशी होती है। ये सब लोग पढ़ाई करते हैं और इसे खुद के पैसों से कर रहे हैं। सिनेमा और पार्क में अपना पैसा और समय बेकार करने से कहीं अच्छा है कि हम इस तरह के अभियान का हिस्सा बने और अपने शहर ही नहीं बल्कि देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाए। मैं इस तरह के कार्यक्रम में आगे भी हिस्सा लेना चाहती हूँ, जिससे हमारा समाज स्वस्थ बने। इस तरह बेंगलुरु और आसपास के शहर गांव स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। परिवर्तन के लिए युवाओं का ये जोश देखते ही बनता है। कर्नाटक की इस युवा शक्ति ने देखते ही देखते सड़कों और गलियों को पोस्टर मुक्त कर दिया। सच है कि जहां युवा शक्ति एक हो जाती है, वहां हर रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन कूड़ा हमेशा समाज के लिए नुकसानदायक होता है, ऐसा भी नहीं है।
और ये साबित कर रही है कर्नाटक की ही एक संस्था आर्ट ऑफ गिविंग। इस संस्था के लोग स्कूलों में बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे कूड़े से भी सुंदर दिखने वाली और काम में आ सकने वाली चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसे पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से चिड़िया के घोंसले वगैरह। मैं बहुत से स्कूलों और कॉलेजों में लगातार वर्कशॉप कर रही थी और साथ ही सरकारी स्कूल में क्लासेस भी लेती थी। साल 2012 में मैंने कुछ कार्यक्रम ऐसे किए जो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में रह गए। फिर मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से संपर्क किया और हमने अपने स्कूल में ही एक कार्यक्रम किया। हमने बच्चों को आर्ट और इसका क्राफ्ट सिखाया, अपने शिक्षकों का सम्मान किया। हम बहुत खुश हुए। हम सभी जो लगभग 30 सालों से आपस में दोस्त हैं, मिलकर ये सोचा कि अब हम एक समाज के लिए कुछ करेंगे। और तब से स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम हर महीने किसी एक सरकारी स्कूल में कार्यशाला लगाकर स्वच्छता के लिए बच्चों को जागरूक करने का काम करते हैं। ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ श्री अच्युत सामंत, जो कि KIT और KSS जैसे संस्थानों के संस्थापक हैं, उन्होंने ही आर्ट ऑफ गिविंग संस्था की शुरुआत की। इस संस्था द्वारा कुल 22 देशों में अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हम बेंगलुरु और उसके बाहर के कई स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इन बच्चों की योग्यता किसी भी तरह से बेकार हो। इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की हमारी पूरी कोशिश है। ये गिडाडा कोनेन्नाहल्ली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस स्कूल के बच्चों ने कुल 3 दिन तक ट्रेनिंग ली है और ये सीखा है कि आखिर किस तरह बेकार हो चुके सामानों से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। पुराने बेकार हो चुके कैलेंडरों से बच्चों ने कागज के थैले बनाए हैं। हम पानी की बोतलों को खाली हो जाने के बाद फेंक देते हैं, मगर इन बच्चों ने उन खाली बोतलों से चिड़ियों का घोंसला बना दिया। इसी तरह से इन बच्चों ने प्लास्टिक के चम्मचों, पुराने झाड़ुओं और बेकार कपड़ों से भी कई तरह की चीजें बनाई हैं। सभी बच्चे तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते, ना तो सभी को सरकारी नौकरी ही मिल सकेगी। तो अगर उनमें इस तरह का कोई हुनर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो कल को अपने पैरों पर खड़े तो हो ही सकेंगे। ಅತ್ಯಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿನೂತನವಾದ ಕಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ। आज तकनीक का महारथी ये शहर बेंगलुरु हमें स्वच्छता की तकनीक भी सिखा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस स्वच्छता के रास्ते पर एक सुर में पूरा देश चलता रहे और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाकर भारत को स्वच्छता और स्वास्थ्य में पूरी दुनिया का अव्वल देश बनाया जाए। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है। खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे और स्वच्छ भारत की कामना लिए एक बार आपसे इजाजत भी मांगेंगे। आप दूरदर्शन देखते रहिए, लेकिन हाँ, अगर स्वच्छ भारत इस कार्यक्रम के प्रति आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in।
स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर वो आपके लिए उपलब्ध है। इजाजत दीजिए अब मुक्ता को। नमस्कार।